नमस्कार, NockingNews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। मंकी और हमारे तुलसी भाई से आप पहचान गए होंगे। WHO के चीफ जो हैं अपने अधेनॉन घेब्रेयेसस, टेड्रोस अधनॉन घेब्रेयेसस, उनका नाम बड़ा मुश्किल होता है, वो पढ़ के लिख के रखना ही पड़ता है। मैं बोलने से पहले याद कर लेता हूँ, उसके बावजूद भूल जाता हूँ, फिर पढ़ के बोलना पड़ता है। मोदी जी तो बेचारे पढ़ के भी नहीं बोल पा रहे, तो उन्होंने नाम ही बदल दिया। बोले आज से आपका नाम तुलसी भाई होगा, क्योंकि वो बिला वजह जो है वो कौन इतना बोले, टेढ़ा बेड़ा, जीभ टेढ़ी, मुंह टेढ़ा, सब करके बोलना पड़ता है। भाई विदेशी नाम है, क्या करोगे। लेकिन ये जो तुलसी भाई हैं, इन्होंने एक बड़ा झटका दे दिया है दुनिया को, और अब ये कह दिया है, घोषणा कर दी है कि ये जो मंकी पॉक्स है ना, ये ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल, जैसा कि 2020 में कोरोना वायरस के लिए घोषित किया गया था। ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी में क्या होता है, इसको ऐसे समझ लीजिए कि एक CTA है, कॉल टू एक्शन है, जो WHO ने दे दिया है। आज के वीडियो में हम इसी पे चर्चा करेंगे और इस पे बात करेंगे, और इससे अब आने वाले समय में क्या क्या होने वाला है, किस तरह का पैनिक फैलने वाला है, और उस पैनिक का लाभ उठा के किस प्रकार से दुकानदारी शुरू होने वाली है, कारोबार शुरू होने वाले हैं। दोनों ही तरह के लोग इसमें इकट्ठे हो जाएंगे, अलग अलग तरह की दुकानदारी शुरू हो जाएगी। कुछ टीका बेच के दुकानदारी करेंगे और कुछ लोग उसमें कुछ और करके दुकानदारी करेंगे। मैं अभी आया। अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, हमारा UPI ID डिस्क्रिप्शन में है, उसके ज़रिए भुगतान कर सकते हैं। एक QR कोड भी स्क्रीन पे आपको अधिक स्थानों पर दिखाई देगा, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं अभी हाजिर हुआ। पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी इसको घोषित करते के साथ ही अमेरिका का रिस्पॉन्स ये आया कि हमारी तैयारी पूरी है और हमारे पास इसके लिए वैक्सीन भी है। अब मंकी पॉक्स का वैक्सीन क्या होता है, मंकी पॉक्स क्या होता है, पहले तो ये समझ लीजिए। वैसे मैं एक पहले वीडियो में समझा चुका हूँ। मंकी पॉक्स मतलब जैसे हमको पहले बड़ी माता निकलती थी, स्मॉल पॉक्स मतलब बड़ी माता, चिकन पॉक्स मतलब छोटी माता, ये याद कर लीजिए। अक्सर ये इसमें गड़बड़ होता है, उसका नाम स्मॉल पॉक्स है दुनिया भर में, और हमारे यहाँ उसको बड़ी माता कहते हैं, तो कन्फ्यूजन हो जाता है। तो जब माता निकलती है, अब किसी को पुराने ज़माने के लोग तो अब समझ जाएंगे, क्योंकि उन्होंने उस वक़्त चेचक को देखा है। लेकिन अब चेचक जो, अब इससे पहले वो लुप्त हो चुकी है। पूरी दुनिया में अगर कोई सबसे बड़ा योगदान रहा है मेडिकल साइंस का, तो वो ये रहा है कि उसने एक बीमारी को ख़त्म कर दिया। तो ये जो चेचक है, इसमें क्या होता है कि आपके शरीर पे छोटे छोटे उभरते हुए दाने बन जाते हैं, और वो दाने जो हैं, वो जब वो दाने सूखते हैं तो उसके जो फ्लेक्स निकलते हैं। दूसरी तरह से चेचक क्या है, वो जो दानों के ऊपर से जो ऊपर बाद में फ्लेक्स चढ़ते थे, उनके ज़रिए वो फैलता है। लेकिन ये थोड़ा सा मंकी पॉक्स उससे अलग है। मंकी पॉक्स भी है तो पॉक्स है, ये भी वायरल डिसीज़, वायरस से आती है, चेचक की तरह की है। लेकिन इसका जो अभी तक का ट्रैक रिकॉर्ड है, उसके हिसाब से ये उन लोगों में ज़्यादा फैलती है जो समलैंगिक हैं, यानी अपने ही लिंग के लोगों के साथ यौनाचार करते हैं, और पुरुष हैं ख़ास तौर पे, उनके अंदर भी ये बीमारी ज़्यादा फैल रही है कि पुरुष के साथ जो यौनाचार करते हैं उनके अंदर बहुत फैल रही है। इसके अलावा जो उभयलिंगी हैं, अब उभयलिंगी हमने जो पढ़ा था मिडिल स्कूल में, वो केचुए के बारे में पढ़ा था कि केचुआ उभयलिंगी होता है। लेकिन जब मानव के संदर्भ में ये बात करेंगे तो इसको आप अंग्रेजी में आएंगे तो बाइसेक्सुअल हो गया, यानी जो स्त्रियों के साथ भी अनुगम करता है और पुरुषों के साथ भी अनुगामी होता है। लेकिन ये एक इन्फेक्शियस डिसीज़ है, ये एक फैलने वाली डिसीज़ है, और एक ख़ास तरह की का जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन उस लोगों के अंदर फैल रही है। तो अब एक बात पक्का मान के चलिए कि अगर ए व्यक्ति
बी व्यक्ति के साथ ही शारीरिक संबंध बनाता है तो ये बीमारी नहीं आ सकती। ए बी के साथ साथ अगर सी के पास भी जाता है या सी को पास बुलाता है तो उन दोनों ही स्थितियों में हो सकता है कि सी किसी डी के पास गया हो और वहाँ से वो इन्फेक्टेड होके आ गया हो और डी से सी में और सी से ए में आए और ए बी को इन्फेक्शन दे दे, तो ये बीमारी फैल सकती है। यानी इस बीमारी को अगर संक्रमित होना है तो इसके लिए बहुत सारे परिस्थितियां होनी चाहिए, ए बी सी डी होना चाहिए और बहुत सारे इसके लिए शर्तें हैं। शर्तें ऐसी हैं कि ऐसे लोग जो सेम सेक्स वाले हैं और ऐसे लोग जो पुरुष हैं, ऐसे लोग हैं जिनके मल्टीपल पार्टनर्स हैं, उनके अंदर ये बीमारी फैल सकती है। अभी तक का रिकॉर्ड जो कहता है, हालांकि इसका खंडन भी आया था कि ये बात गलत है। अब WHO ने इसको ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है, तो ये ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी अपनी मर्जी से घोषित नहीं कर दिया, बल्कि जबरदस्ती घोषित किया है। नाम आ रहा है WHO का, लेकिन अगर आपको एक चीज़ करनी है तो आप वो काम पहले एक्सपर्ट कमेटी को भेजते हो। एक्सपर्ट कमेटी उसका पूरा असेस करती है, उसका मूल्यांकन करती है। तो एक्सपर्ट कमेटी ने इसको रिकमेंड नहीं किया था। एक्सपर्ट कमेटी में इसको लेकर मतभेद थे कि इसको ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर किया जाए या नहीं किया जाए। जो एक्सपर्ट कमेटी थी उसकी राय नहीं आई थी, लेकिन तुलसी भाई मिस्टर टेड्रोस एडनोन घेब्रेयेसस ने इसको घोषित कर दिया, बाईपास करते हुए उनको। यानी जो एक्सपर्ट कमेटी की रिकमेंडेशन थी उनको एक तरफ उठा के रख दिया या उनकी रिकमेंडेशन आने का इंतजार ही नहीं किया। और तालियां बजा रहा है पश्चिम इसके ऊपर। पश्चिम कौन? जिन लोगों ने कोरोना वायरस के दौरान भी बहुत सारा अतिरिक्त सेंसिटिविटी दिखा के मानवता को नुकसान पहुंचाया था। और वो लोग कह रहे हैं ये बहुत अच्छा किया, क्योंकि कोरोना के दौरान भी उसको हेल्थ इमरजेंसी घोषित करने में काफ़ी देरी हुई थी और इसके बाद भी हो जाएगी। तो आपके मन में एक चिंता आनी जाहिर है कि भैया अगर घोषित करते तो कुछ सोच के की होगी, मूर्ख थोड़ी हैं वो लोग। ऑब्वियसली कुछ तो सोच के किया होगा, दुनिया के एक्सपर्ट हैं। तो उन्होंने क्या सोचा होगा ये अपने आप में सोचने की बात है। तो आपको लगे हो सकता है भाई लाखों केस आ गए हों, पूरी दुनिया में तेज़ी से फैल रहा हो, तो ये एक अपने आप में समझने वाली बात है कि इसका आंकड़ा क्या होगा। पूरी दुनिया में अगर आप टॉप लेवल का अलर्ट है जो ग्लोबल हेल्थ, आप याद रखिएगा ये चीज़ बीच में आपके दिमाग में आ रही होगी कि ये वही WHO है जो एक ऐसे पैक्ट पे सारी दुनिया के देशों से दस्तखत कराना चाहता है जिसमें जिसको ये ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दे वो इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाए और ऑटोमेटिकली WHO वहाँ से जो कमांड दे, आज से लॉकडाउन लगाना है तो वो कंट्री लगाना शुरू कर दे। ऐसा कानून ये बनाना चाहते हैं, जिसका इन्होंने एक ड्राफ्ट तैयार किया है, जिस पर चर्चा हो रही है और दुनिया के जो बड़े बड़े ताकतवर लोग हैं उनका बस चला तो वो ड्राफ्ट पास भी हो जाएगा। अब ये जो रिपोर्ट आई है इसमें ये कहा जा रहा है कि 75 देशों में मंकी पॉक्स के मामले आ चुके हैं और 16,000 केसेस आ चुके हैं, जिसमें ज़्यादातर मामले 70% के आसपास मामले यूरोप के अंदर हैं। अब यूरोप के अंदर हैं तो ज़्यादा टेंशन फैलना भी है, उस इलाके के अंदर है। लेकिन बात एक कितनी सी है, क्या कोई पहली बीमारी है जो पूरी दुनिया के 75 देशों में हो? सवाल इस बात का है कि क्या ये पहली बीमारी है जिससे पूरी दुनिया में 16,000 मरीजों को ये रोग लगा हो? सवाल इस बात का है कि क्या ये बीमारी ऐसी अनेक बीमारियों में से एक नहीं है जो पूरी दुनिया में होती हैं? तरह तरह की इन्फ्लुएंजा भी है उसमें तरह तरह के फ्लू भी हैं, डेंगू भी बहुत सारे देशों में होता है और भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो क्या सबको आप ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दोगे? तो इस बीमारी में क्या खास है? जबकि इस बीमारी की जो स्प्रेडेबिलिटी की रेट है वो फ़र्क है।
और बीमारी आई है, आपको स्पेसिफिक सोशल ग्रुप के बारे में पता है, उन लोगों को ये बीमारी लगती है। अब आप केसेस ढूंढना शुरू कर दे रहे हो। अब कहा जा रहा है कि भाई अगर मान लीजिए ये डायरेक्ट मैन टू मैन फैलने वाली बीमारी है, तो अभी दिल्ली में एक केस निकला है जो आज ही की खबर है। वो आदमी 31 साल का, वो तो कभी विदेश गया नहीं, उस आदमी ने कभी, उसका कोई फॉरेन कॉन्टेक्ट नहीं, मतलब बाहर से भी कोई आदमी आकर उसको नहीं मिला, उसके अंदर निकल आई। अब जब अब ऐसे कुछ कुछ केसेस निकलेंगे तो फिर जो यहाँ की टीका बेचने वाले भाई लोग हैं वो पहुँच जाएंगे तरह तरह से मुख्यमंत्री को, इसको उसको समझाने। अखबार हैं ही पैनिक फैलाने के लिए, और उसके बाद में लगाओ टीका। अब टीका कौन सा लगता है, ये बड़ा सवाल है। भाई आपने कोरोना में तो ये सुना कि उसका टीका बनाया जा रहा है, आज इस कंपनी ने बना दिया, स्पुतनिक ने सबसे पहले बना दिया, इसने टीका बना दिया, उसने टीका बना दिया कोरोना का, ये बात हो रही थी ना। अब इसका टीका कहाँ से आ गया भाई? इसके टीके का तो अभी तक कोई बात भी नहीं हुई कि इसके टीके का आविष्कार किया जाएगा, ये किया जाएगा, इसका टीका बनाया जा रहा है, उस पर काम चल रहा है मंकी पॉक्स के। फिर टीका कहाँ से आ गया? क्योंकि मंकी पॉक्स कोई नई बीमारी नहीं है, बस पूरी दुनिया में आपने उसको खोजा नहीं था शिद्दत के साथ में। जो अब खोज लिया है तो 16,000 केसेस मिल गए। और इस बीमारी का टीका भी वही है जो चेचक का टीका होता था। यानी आप चेचक का टीका आपने लगवा लिया तो आप इससे बच जाएंगे। कुछ लोगों की मौतें भी अफ्रीका में हुई हैं इस बीमारी के कारण। कुछ दहाई में भी मात्रा संख्या नहीं है, वो इकाई में 5 या 6 लोग हैं। उन लोगों की मौत भी अफ्रीका में इस बीमारी से हुई है। अब उसके मौत के पीछे यही बीमारी है या वो पहले से ही मरा जा रहा था, ऊपर से इसको ये बीमारी हो गई, इसके खाते में लिख गई। जैसे कोरोना वायरस में प्रोटोकॉल आया था कि भाई किसी भी बीमारी से मरे, अगर वो पॉजिटिव है तो कोरोना के खाते में लिखाया जाएगा, या ICMR के गाइडलाइन से यही लिखा जा रहा था सब जगह। तो अब या तो वो कैसे मरे नहीं पता, लेकिन उस मौतों का पैनिक, अब दिल्ली में एक पेशेंट निकला है, दिल्ली वाले वैसे ही घबरा जाएंगे। और हमारे देश में लोग इन सब बीमारी का नाम लोग सुन के वैसे ही घबराते हैं, और ये थोड़ा इंग्लिश नाम होता है मंकी पॉक्स। अभी कोरोना के साथ क्या था, कोरोना की तस्वीर उतनी खतरनाक नहीं थी, उसमें एक वायरस की तस्वीर ज़्यादा चलती। कोरोना का जो चेहरा था बीमारी का, उसमें एक वायरस था, उसमें एक सुंदर सी बॉल बनी होती थी, इसके तरफ नोक निकली होती थी, वो डराती उतना नहीं थी। लेकिन मंकी पॉक्स जो है उसमें स्किन के ऊपर दाने हो रहे हैं जो देखते ही बड़े डरावने और घृणित लगते हैं। ये इसकी और सेलेबल पॉइंट है जिसके कारण लोग और डरेंगे। तो ये पूरा का पूरा सीन है। अब इसमें कितना डरने की आवश्यकता है इस वीडियो से आप समझ गए होंगे, किसको डरने की आवश्यकता है इस वीडियो से आप समझ गए होंगे। भविष्य कोई नहीं जानता कि कल के दिन ये कहा जाने लगे या कोई कहने लगे या कहीं से निकल आए कि ना जी ये किसी को भी फैल जाता है, ये कोई भेदभाव नहीं करता, स्त्री पुरुष में भी नहीं करता, स्ट्रेट और गे में भी नहीं करता। तब आप क्या करेंगे? जो भी है, बहरहाल स्थिति जो है वो ये है, हालात ये हैं, और उसको वर्ल्ड हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि पूरी दुनिया को एक कॉल टू एक्शन दिया है। कॉल टू एक्शन का मतलब क्या होता है? जैसे कि आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं, वहाँ लिखा होता है क्लिक हियर, ये कॉल टू एक्शन है। मैं आपसे कहता हूँ प्लीज़ शेयर द वीडियो या हमारा वीडियो साझा करें, ये कॉल टू एक्शन मैं आपको कुछ करने के लिए कह रहा हूँ। और इस कॉल टू एक्शन का मतलब ये है मंकी पॉक्स वाले का कि दुनिया वालों शुरू हो जाओ। अब रोज़ रोज़ WHO नई नई कहानियाँ कहेगा, टीका लगाओ, इतने लोगों को टीका लगा है, इतने लोगों को नहीं लगा है, इस देश में नहीं लगा है, अमेरिका वाले तो पहले से ही टीका खरीद के बैठे हुए हैं, वो टीका लगाएंगे, फिर उसका उदाहरण पूरी दुनिया को दिया जाएगा। ये सब सिलसिला अब शुरू होने वाला है। अब फैसले आपको करने हैं, आपको समझना है, और आपको ही इस रास्ते पे आगे बढ़ना है। कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं, कुछ ज़बरदस्ती होती है, उसमें आप कुछ कर नहीं सकते हैं। और जब जिसके पास तोप, तमंचे, तीर, फौज, पुलिस, हथियार हों, वो ज़बरदस्ती करे तो आप कर ही क्या सकते हो? अगर मान लीजिए आज वो आपको कह रहा है कि नहीं मंकी पॉक्स का आप जो है इंजेक्शन लगवा लो, उसकी जगह वो अगर आपको गोली भी मारने लग जाएगा तो आप रोक लोगे क्या? नहीं रोक सकते। जो भी है, लेकिन परिस्थिति है वो यही है। अब देखो क्या होता है, और अब नज़र रखिएगा खबरों पे। अगर कुछ अपडेट आएगा, बहुत काम का आएगा, तो ही बताऊंगा। इस बीमारी को लेके अननेसेसरी हम पहले क्यों फैलाएं, इस पर चर्चा ही क्यों करें? आज तो इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि उसको वर्ल्ड हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया है,
उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।